Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. पुष्पेंद्र के प्यार में इशरत से बनी सोनी, मगर गंवानी पड़ी जान। पुष्पेंद्र ने ही कत्ल कर लाश को लगाया ठिकाने। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। लव जिहाद की कई कहानियां सामने आ चुकी है, अलग अलग तरह की अलग अलग कहानियां, मगर लेबल एक ही है, लव जिहाद। मगर आज हम आपको क्राइम स्टोरी में एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको, लव जिहाद, धर्म युद्ध, या फिर दो लोगों के संबंधों में विश्वास खत्म होता है तो उसकी परिणति क्या होती है, उसका नतीजा क्या होता है, क्या कहेंगे इसको। बहरहाल लखनऊ के मड़ियाओं में रहने वाली इशरत परवीन, मौजूदा उम्र उसकी 30 वर्ष थी। यह मड़ियाओं की एक जिम में जाती है। मूल रूप से गोंडा का रहने वाला पुष्पेंद्र मड़ियाओं में जिम चला रहा है, पुष्पेंद्र तिवारी। यही दोनों की मुलाकात होती है, जान पहचान आगे बढ़ती है, प्यार होता है और इशरत जो है वो इस्लाम धर्म त्याग करके हिंदू धर्म अपना लेती है। दोनों मुंबई आते हैं। पहले पुष्पेंद्र तिवारी आता है मॉडल बनने के चक्कर में, उसके पीछे पीछे जो है इशरत परवीन भी आ जाती है और फिर मुंबई में ही जो है धर्म परिवर्तन करके वो आर्य समाज में पुष्पेंद्र तिवारी के साथ विवाह बंधन में बंध जाती है। 7 फेरे लिए जाते हैं। लॉकडाउन लगता है, दोनों वापस लखनऊ लौटते हैं। काम की तलाश में बेरोजगार पुष्पेंद्र मस्कनवा इलाके में ये जिम शुरू करता है। इसी दौरान वो मड़ियाओं से हटकर गुड़म्बा के आदिल नगर में कमरा किराए पर लेता है। यहां इशरत उर्फ सोनी भी उसके साथ रहती है। इसी दौरान इशरत उर्फ सोनी और पुष्पेंद्र तिवारी के बीच जो है तकरारें होने लगती है। तकरारें होने के दौरान पुष्पेंद्र के परिवार के लोग उसे कहते हैं कि इशरत उर्फ सोनी को छोड़ दो, उससे संबंध खत्म कर लो। लेकिन पुष्पेंद्र मना करता है, मगर उसे कहीं ना कहीं शक होता है कि इशरत उर्फ सोनी के कहीं किसी और से प्रेम संबंध है। इसी शक के चलते वो अपने भाई और दोस्त को इशरत उर्फ सोनी की हत्या के लिए तैयार करता है। पहले भाई मना करता है, लेकिन पुष्पेंद्र उसे दृश्यम फिल्म दिखाता है और कहता है कि इस तरीके से हम हत्या करेंगे जिससे पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलेगा और हम हत्या के आरोप से बचे भी रहेंगे। मगर बार बार बदलते बयान जो है वो पोल खोल देता है और अंत में पुलिस जो है जब तीनों से अलग अलग पूछताछ करती है तो तीनों टूट पड़ते हैं। पुष्पेंद्र तिवारी भी, उसका भाई गोविंद और दोस्त सूरज वर्मा अपनी बाइक गिरवी रख करके पुष्पेंद्र को 15,000 रुपए देता है ताकि वो कार ठीक कर ले और जब इशरत उर्फ सोनी की हत्या की जाए तो उसका शव ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बहराइच के घाघरा नदी में ले जाकर के इशरत उर्फ सोनी का शव फेंका जाता है। मगर बदकिस्मती ये कि आदिल नगर के जिस मकान में इशरत उर्फ सोनी की हत्या की जाती है, गोविंद और सूरज हाथ पांव पकड़ते हैं और तौलिए से गला घोंट देता है पुष्पेंद्र तिवारी। इस तरीके से इशरत की इस प्रेम कहानी का अंत होता है, उसकी हत्या हो जाती है। फिर घाघरा नदी में यह शव फेंका गया, जहां से अब पुलिस ने उसे बरामद किया है। पुष्पेंद्र तिवारी, गोविंद तिवारी और सूरज वर्मा तीनों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये लव जिहाद है, धर्म युद्ध है, या फिर इंसानी फितरत जो शैतान के भड़काने के बाद एक गलत कदम उठाती है और किसी की जिंदगी खत्म कर देती है। क्या नाम देंगे इसको? प्रचारित करने के लिए, एक विशिष्ट विचारधारा को या विशिष्ट समुदाय को निशाना बनाने के लिए आप टैग कोई भी लगा सकते हैं, लेबल कोई भी लगा सकते हैं, मगर सच्चाई जो है उससे कभी बदलती नहीं।